अजय को एक अच्छी कंपनी में अच्छे वेतन के साथ जॉब मिली। वह काफ़ी खुश था और खुशी-खुशी मिठाई लेकर अपने घर लौट रहा था। तभी वह एक अनजान शख्स से टकरा गया और मिठाई गिर गई। अब अजय का गुस्सा 7वें आसमान पर था। अजय उस अनजान शख्स से लड़ने लगा। कितनी महंगी मिठाई थी जो तुमने गिरा दी और मेरा कितना नुकसान कर दिया। तुम्हें मिठाई का मूल्य चुकाना पड़ेगा। मैं तुम्हें यहाँ से तभी जाने दूंगा जब तुम मेरी मिठाइयों का मूल्य अदा करोगे। वह अनजान शख्स हाथ जोड़कर कहने लगा, भाई साहब, मैं इस शहर में नया हूँ, रोजगार की तलाश में गांव में माँ और बीबी बच्चों को छोड़कर शहर आया हूँ। मेरे पास पैसे तो नहीं हैं, लेकिन मैं आपके घर काम कर सकता हूँ, जिससे मैं आपकी मिठाइयों का कर्ज भी चुका दूंगा और मुझे रोजगार भी मिल जाएगा। मैं आपके घर का नौकर बनकर रहूंगा। आप जो बोलेंगे वो काम करूंगा। बस आप मुझे कुछ पैसे दे देना, जिससे मेरे परिवार का गुजारा हो सके। अजय यह बात सुनकर बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसे भी घर के काम के लिए एक नौकर की आवश्यकता थी। अजय ने उसका पूरा नाम पूछा तो उसने कहा, राहुल। अब राहुल अजय के साथ अजय के घर गया और वहां काम करने लगा। सप्ताह, महीना और पूरा वर्ष बीत गया। जब भी राहुल घर जाने की बात करता तो अजय कहता, तू चला जाएगा तो घर में काम कौन करेगा, तेरा बाप। दिनों दिन अजय का वेतन बढ़ता गया, पर राहुल का वही वेतन था। एक दिन राहुल के घर से फोन आया कि उसकी माँ की तबीयत खराब है और उसे घर जाना पड़ेगा। राहुल ने यह बात अजय को कही कि उसकी माँ बीमार है, उसे कुछ पैसे के साथ घर जाना पड़ेगा। अजय ने गुस्से में कहा, तेरी माँ आज ही मर रही है क्या? 5-10 दिन बाद चले जाना अपना वेतन लेकर। राहुल रोता रहा, पर अजय अपनी जिद पर अटल था। 2 दिन बाद खबर आई कि राहुल की माँ स्वर्गवास हो गई। राहुल को बहुत दुख हुआ और अपने मालिक अजय पर गुस्सा भी आया, लेकिन वह क्या कर सकता था, क्योंकि अजय उसका मालिक था और वह उसका नौकर था। अजय ने राहुल को कुछ पैसे दिए, जिससे वह गांव गया और माँ का अंतिम संस्कार करके वापस लौट आया। अजय का व्यवहार वही था, पर राहुल के चेहरे की हंसी जा चुकी थी। कुछ दिन गुजरे ही थे कि अजय की माँ की तबीयत अचानक खराब हो गई। अजय की पत्नी ने उसके ऑफिस फोन किया कि अजय को घर भेज दो। अजय ने अपने बॉस से छुट्टी मांगी तो बॉस ने साफ साफ मना कर दिया कि आज उसे छुट्टी नहीं मिल सकती, क्योंकि कंपनी का काम आज बहुत ज़्यादा है। बॉस ने कहा वह घर जा तो सकता है, पर वह अपने रोजगार से हाथ धो बैठेगा। अजय को ना चाहते हुए उस दिन काम करना पड़ा। जब वह शाम को घर लौटा तो पता चला कि आज उसकी माँ को राहुल ठीक समय पर अस्पताल ना ले जाता तो उसकी माँ मर जाती। अजय को अपनी गलती का पछतावा था। अजय ने राहुल को गले लगाया और शुक्रिया अदा किया। राहुल से क्षमा भी मांगी, क्योंकि राहुल को घर नहीं भेजा था। अजय ने राहुल का वेतन भी बढ़ा दिया। अब राहुल बहुत खुश था। लग रहा था कि राहुल के चेहरे की हंसी लौट रही थी। अजय को समझ आ गया था कि इस दुनिया में हर इंसान किसी न किसी का नौकर होता है। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक और अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलें। रोजाना ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।